जिंदगी में रोजमर्रा की भागदौड़ का टेंशन, ट्रैफिक का शोर, भीड़ का शोर, दिमाग को थका देने वाला तनाव के बीच कुछ पल प्रकृति की गोद में पहाड़ों, नदियों, झीलों और हरियाली से घिरे शांत और स्वच्छ माहौल में गुजारने को मिल जाए तो सचमुच जिंदगी तरोताजा हो जाती है। और ऐसे रमणीय माहौल में अगर देशी विदेशी पक्षियों की चहचहाहट हो, उनका कलरव हो, तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। इस माहौल में गुजरा हर पल अविस्मरणीय हो जाता है। ऐसी ही एक जगह है बिहार के जमुई जिले के झाझा प्रखंड में नागी नकटी डैम का पक्षी आश्रयनी या बर्ड सेंचुरी। हालांकि लगभग 521 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला नागी और नकटी दो अलग अलग डैम हैं, लेकिन इतने पास पास हैं कि इसे एक ही मानकर देखा जाता है। ये प्रकृति का ऐसा मनोरम खजाना है जो ना सिर्फ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, बल्कि देश विदेश के 136 प्रजाति के पक्षी सर्दियों में अपना बसेरा बनाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। सर्दियों में ये प्रवासी पक्षी यूरेशिया, मध्य एशिया, आर्कटिक सर्कल, रूस और उत्तरी चीन से आते हैं। जनवरी फरवरी के महीने में इन्हें यहाँ ज्यादा संख्या में देखा जा सकता है। वेटलैंड इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार इस बर्ड सेंचुरी में 136 प्रजाति के पक्षी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा 1600 के करीब बार हेडेड गूज यानी राजहंस यहाँ देखे जा सकते हैं। इस तरह के हंसों की पूरी दुनिया में इनकी आबादी का लगभग 3% यही पाया जाता है। नागी डैम को बर्ड सेंचुरी के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ स्वच्छ जलाशय के साथ साथ घने जंगल और मुरम लैंड है, जो पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा नागी नकटी बांध पक्षी आश्रयनी को पक्षियों की आबादी के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। जब पक्षी इतनी दूर से अपना उत्सव मनाने इस जगह पर आ जाते हैं, तो यहाँ के प्रकृति और पक्षी प्रेमियों के लिए महोत्सव का माहौल तो होना ही चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने पक्षी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। 15 से 17 जनवरी 2021 तक बिहार के जमुई जिले के नागी पक्षी आश्रयनी में पहली बार राज्य पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया और नाम दिया गया कलरव। इस पक्षी महोत्सव का नाम सुनते ही पक्षियों की चहचहाहट कानों में गूंजने लगती है और नारा दिया गया, पक्षी अगर संग हैं तो जीवन में रंग है। महोत्सव की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो गई। नागी नकटी पक्षी आश्रयनी में नागी डैम के पास कलरव महोत्सव का स्थान चयनित किया गया। वहां के पहाड़ पर पहले से बने वॉच टावर का रंग रोगन कर नया रूप दिया गया। पक्षी प्रेमियों के लिए जलाशय तक जाने और पास के पहाड़ों पर जाने के रास्ते को दुरुस्त कर समतल किया जा रहा था और चूना डालकर उनकी मार्किंग की जा रही थी। जलाशय के किनारे पर बांस का नया वॉच टावर बनाया जा रहा था और साथ ही
बांस की कुर्सियां लगाई जा रही थी। आम लोगों में पक्षियों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए पक्षियों का चित्र विवरण के साथ उन रास्तों पर लगाया जा रहा था। वहीं डैम के किनारे के पहाड़ पर स्थानीय लोगों एवं आगंतुकों के बीच पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चेतना भवन बनाया गया। यहाँ इंटरएक्टिव कियोस्क और एटलस के माध्यम से जानकारी देने की व्यवस्था की जा रही थी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस चेतना भवन का उद्घाटन होना था। साथ ही कलरव महोत्सव के लिए एक खास लोगों का भी अनावरण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना था। इसलिए इन कार्यों को ससमय पूरा किया जाना जरूरी था। डैम के उत्तरी किनारे के समतल जमीन पर विशिष्ट अतिथियों के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा था। वहीं बगल में एग्जीबिशन सह बिक्री के लिए स्टॉल बनाया जा रहा था। इनमें स्थानीय कलाकार के साथ औषधीय पौधों, वनोपज व उनसे बनी सामग्रियों, लकड़ी और बांस के हस्तकला के सामान, स्थानीय नर्सरी के पौधे आदि प्रदर्शित होने थे। वन विभाग के अधिकारियों को इन सब कामों के अनुश्रवण के अलावा और भी महत्वपूर्ण कार्य करने थे। पूरे देश व प्रदेश से पक्षी विशेषज्ञों को आमंत्रित करना तथा महोत्सव के अतिथियों के लिए समुचित व्यवस्था करना था। मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री व माननीय उप मुख्यमंत्री के लिए समुचित कार्यक्रम बनाना व उसकी व्यवस्था करना प्राथमिकता में था। घुमाने के लिए इको फ्रेंडली बैटरी चालित गाड़ी, पक्षियों को देखने के लिए नौका को तैयार करना, उसमें माननीय को बैठने के लिए कुर्सी टेबल बनवाना, मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित होने वाले पक्षियों पर कॉफी टेबल बुक, पक्षी चेतना भवन, पक्षी महोत्सव के लोगों को प्राथमिकता से तैयार कराना शामिल था। सभी पदाधिकारी इन कामों को तत्परता से करा रहे थे। डैम और उसके आसपास पूरी साफ सफाई और व्यवस्था को ठीक किया जा रहा था। सैकड़ों लोग इन कामों में लगे हुए थे। सभी कामगार मजदूरों और कर्मियों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था वन विभाग की ओर से की गई थी। इन लोगों के साथ साथ मेले में आए लोगों के लिए भी शुद्ध पेयजल और अस्थायी जन सुविधा की व्यवस्था की गई और खेल कूद का आयोजन होना था। इसके लिए डैम के उत्तर में कुछ दूरी पर सड़क के पार के स्थान का चयन किया गया। इन आयोजनों के शोरगुल और लोगों की आवाजाही की परेशानियों से पक्षियों को बचाने के लिए ऐसा किया गया था। मंच का निर्माण और लोगों के बैठने व लाइट और साउंड की व्यवस्था भी की जा रही थी। इस कार्यक्रम स्थल पर घुसते ही आकर्षण के कई चीजें थीं। वहां पर वाइल्ड लाइफ के लिए काम करने वाली संस्थाओं के स्टॉल और एग्जीबिशन लगाए जा रहे थे। BNHS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो पक्षियों पर ही काम करते हैं, का स्टॉल प्रमुख था। उसी स्टॉल पर पक्षी प्रेमियों को विशेष जानकारी मिलनी थी। मेले में खाने पीने की दुकानों का अलग ही आकर्षण रहता है। स्थानीय लोगों के खान पान की दुकानों पर घूमने आए लोग स्थानीय जायका का मजा ले रहे थे। आखिर वह पल भी आया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 16 जनवरी के सुबह नागी डैम पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा लिया और वहां पहुंचे लोगों से मिलकर उत्साह बढ़ाया।
प्रथम पक्षी महोत्सव के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने आम लोगों के बीच पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बने पक्षी चेतना भवन का उद्घाटन किया। यहाँ चित्र प्रदर्शनी के द्वारा प्रकृति, पर्यावरण और विभिन्न प्रजाति के पक्षियों को बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया। देश में बर्डमैन के नाम से जाने जाने वाले सलीम अली जी के कार्यों को एक कियोस्क के माध्यम से देखने की व्यवस्था की गई थी, जिससे लोग पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी ले सकें। यहाँ इंडियन बर्ड एटलस के माध्यम से पक्षी प्रेमी पूरी जानकारी ले सकते हैं। पक्षी कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, ऐसी सारी जानकारी इस एटलस से ली जा सकती है। इसी सिलसिले में प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव के लिए एक खास लोगो बनाया गया था, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। बैटरी चालित इको फ्रेंडली गाड़ी से यात्रा कर मुख्यमंत्री ने पूरे आश्रयनी को देखा और पक्षियों को देखने के लिए बने वॉच टावर का निरीक्षण किया। नौका विहार द्वारा पक्षियों का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा का एक अहम हिस्सा था, जिसका भरपूर आनंद उन्होंने लिया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस पक्षी महोत्सव के आयोजन का मुख्य सहयोगी था। उनके द्वारा पक्षियों के रिंगिंग का विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पक्षियों के आने जाने के रूट का पता चलता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ऐसे एक पक्षी को उड़ाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों द्वारा सुबह में पक्षियों के अवलोकन एवं ठहरने के लिए डैम पर ही व्यवस्था की गई। सारी सुविधाओं से लैस एक आधुनिकतम टेंट सिटी का निर्माण किया गया, जिसका नाम पक्षी ग्राम रखा गया। इस महोत्सव में ये टेंट सिटी भी अपने आप में लोगों के बीच कौतूहल का विषय रहा। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री के लिए विशेष सुविधा से लैस एक अलग टेंट हाउस भी बनाया गया। वहीं पर पक्षी महोत्सव के अवसर पर लगी प्रदर्शनी में अलग अलग स्टॉल में लगे औषधीय पौधों, मूर्तिकला, हस्तकला और पक्षियों के लिए लकड़ी के घर के स्टॉल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। स्थानीय कलाकारों के लिए ये व्यवसाय का भी एक सफल मंच रहा। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों ने उसका अवलोकन किया और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। लोगों में जागरूकता लाने के लिए निकाली गई साइकिल रैली और मैराथन दौड़ को माननीय मुख्यमंत्री ने झंडा दिखाकर रवाना किया। ऐसा करके उन्होंने युवाओं में जोश और उत्साह को बढ़ाया। कोई भी महोत्सव मनोरंजन के साथ साथ लोगों के बीच उत्सुकता और जागरूकता पैदा करे तो महोत्सव का महत्व और भी बढ़ जाता है। पक्षी महोत्सव भी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं मनाया गया। मनोरंजन स्थल पर जाते समय माननीय मुख्यमंत्री ने वहां लगे स्टॉल को भी देखा। अलग अलग स्टॉलों को देखते हुए लोगों द्वारा सेल्फी लेने की सुविधा के लिए बने सेल्फी पॉइंट का भी निरीक्षण किया। यह सब देखते हुए मुख्यमंत्री जी मंच पर पहुंचे तो लोगों ने उनका तालियों से जबरदस्त स्वागत किया और उन्होंने भी हाथ उठाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी व अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया। के प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन 16 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के हाथों हुआ। उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए तैयार किया गया विशेष कॉफी टेबल बुक कलरव का विमोचन किया। और अब हम आग्रह करेंगे श्री दीपक कुमार, प्रधान सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, आपसे आग्रह है कि आप आदरणीय आए और सभी का स्वागत अपने शब्दों में करें। अपने संबोधन में स्वागत किया। आज राज्य के इस प्रथम पक्षी महोत्सव में हम सबसे पहले स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिनकी प्रेरणा से पिछले 15 वर्षों में वन विभाग में काफ़ी कार्य हुए हैं और उसी कड़ी में एक नई चीज़ आज जुड़ी है, पक्षी महोत्सव, जो दूसरे राज्यों से प्रेरणा लेकर और हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की है। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है हमारे विभाग के प्रभारी मंत्री एवं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी का, जिनके नेतृत्व में जो विभाग के कार्य हैं वो निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी का, जो राज्य में महती दायित्व संभाल रहे हैं एवं जल संसाधन विभाग के साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य विभागों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे माननीय विधायक झाझा, पूर्व मंत्री श्री दामोदर रावत जी, माननीय विधायक सिकंदरा श्री प्रफुल्ल माझी जी, माननीय विधायक तारापुर डॉक्टर मेवालाल चौधरी जी, ये सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही इस मंच पे आसीन हमारे और यहाँ मौजूद सभी हमारे लोग जो इस दूर दूर से इस मेले के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, आप हम सभी का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव में हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने अपने संबोधन में पर्यावरण में जल के महत्व को लोगों को समझाया। यह नागी डैम और नकटी का इलाका जल संसाधन विभाग के अधीन ही आता है और आज जल संसाधन विभाग ने जो यहाँ पानी संरक्षण और संचयन का यह केंद्र बनाया, यह दुनिया भर के पक्षियों का यहाँ आने का आश्रयणी बना है। इसके लिए मुझे और विशेष प्रसन्नता हो रही है और मैं आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री को वन विभाग के पदाधिकारी बता रहे थे कि आप लोगों ने, स्थानीय लोगों ने इन पक्षियों को सुरक्षित और संरक्षित बनाने में भारी योगदान किया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने लोगों को संबोधित करते हुए पर्यावरण के बारे में लोगों को बताया। नागी नकटी जो आश्रयणी है, इसमें पक्षियों का कैसे संरक्षण हो, इसके लिए आवश्यक है कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जब जनता का सहयोग नहीं होगा, तब तक विभाग ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों से विशेष रूप से आग्रह है कि आप जो इस क्षेत्र के दुर्लभ पक्षी हैं, जो प्रवासी पक्षी इस जलाशय में आते हैं, उसका संरक्षण और संवर्धन करने में आपका सहयोग होगा। मुख्यमंत्री जी ने भी इस पक्षी महोत्सव के अवसर पर अपने संबोधन में लोगों को पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति प्रेम का ही संदेश दिया। राज्य पक्षी महोत्सव के पहली बार आयोजन के लिए मैं सबसे पहले
बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों की भागीदारी के लिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और सच पूछिए तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है। कभी पहले हम इस स्थान पर नहीं आए थे और हम तो अपने झाझा के माननीय विधायक दामोदर रावत जी को कह रहे थे कि आते रहे, कभी हमको पहले क्यों नहीं लेकर के यहाँ पर आए थे। जो इतना सुंदर जगह है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ पर किस तरह से वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। लेकिन ये सब चीज के साथ यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में पक्षियों का निवास होता रहा है। यहाँ के खुद यहीं के इसी स्थल के पक्षियों की संख्या भी काफी है। और इसके अलावे विदेशों से जाड़े के मौसम में जिन इलाकों में बहुत ठंड होता है तो वहां से पक्षियां चलकर दूसरे जगहों पर जाती हैं और वैसी पक्षियां भी यहाँ आती। और कितना सुंदर है। और लोगों ने एक एक चीज दिखाया है, दृश्य दिखाया है और नाव पर चल करके कुछ जगहों पर देखने का मौका मिला। क्या एक से एक सुंदर पक्षियों को देखने का अवसर मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और जो कार्यक्रम किया गया है, ये सब राज्य पक्षी महोत्सव का कलरव जिसका नाम दिया गया है और ये नागी नकटी बर्ड सेंचुरी भी इसका नाम है। और जो आयोजन किया गया है ये बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है। पक्षियों को के बारे में भी पूरे तौर पर समझना, जानना, उनका संरक्षण करना, ध्यान देना, ख्याल रखना, जल का संरक्षण करना, तो एक एक चीज के लिए हो रहा। और बहुत सुंदर जगह है और कितने तरफ पहाड़ हैं। और यहाँ पर तो आ करके देखे भाई, मुझको तो इतनी खुशी हुई है कि मैं क्या कहूँ। और जान लीजिए कि दूसरे देशों से कितने पक्षियां आती, तो हर साल पहुंचते हैं और उसके अगली पीढ़ी के भी जो पक्षियां हैं वो पहुंचती हैं। तो आप समझ लीजिए इन सब चीजों को भी जानना है, समझना है, ध्यान रखना है, उसका भी संरक्षण करना है और अपनी जानकारी को और नई पीढ़ी की जानकारी को बढ़ावा देना है। जल और हरियाली की रक्षा कर और इसे बढ़ाकर ही हम अपने साथ साथ पशु पक्षियों, जीव जंतुओं की भी रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद वन्य प्राणी प्रबंधक श्री D.K. गुप्ता जी ने उद्घाटन समारोह में सबके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। किसी महोत्सव का अवसर हो और सांस्कृतिक कार्यक्रम ना हो तो फिर लोगों के लिए महोत्सव का माहौल ही नहीं बनता है। इस बात का पूरा ख्याल इस पक्षी महोत्सव में रखा गया। मैथिली ठाकुर द्वारा लोक गायन का लोगों ने खूब आनंद लिया। काम के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, आगे बड़का भैया हो, आया हाथ दस पोखरी खनार। सामा चकेवा नाटक का आनंद तो लोगों ने लिया ही, साथ ही अन्य कलाकारों द्वारा दिए प्रस्तुति ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। भारतीय ग्रामीण खेल जैसे
कंचे और कबड्डी का टूर्नामेंट कराया गया, जिसमें लोगों की भागीदारी भी खूब देखने लायक थी। एक दिन पहले से चल रहे पर्यावरण, पशु पक्षियों और प्रकृति के ज्ञान पर आधारित क्विज प्रतियोगिता भी कराई गई। Which is the longest migrant in the world? इनमें से कौन सा और विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। पक्षियों की जानकारी रखने वाले यहाँ आए देश के नामी विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार रखे गए और पक्षी प्रेमियों द्वारा लोगों को नई नई जानकारियां दी गई। इस पक्षी महोत्सव में आने वाले लोगों का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया गया। लोगों का उल्लास और उत्साह देखने लायक था। पहली बार इस क्षेत्र में इस तरह का भव्य आयोजन उनके जोश और खुशी को दोगुना कर रहा था। पूरे परिवार के साथ इस आयोजन का आनंद उठाने के लिए लोगों के बीच होड़ मची थी। पक्षी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य था प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस महोत्सव में आए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार का प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कई मायने में काफी सफल और महत्वपूर्ण रहा। यह महोत्सव पक्षी, पर्यावरण और प्रकृति के प्रति प्रेम और जागरूकता लाने के साथ साथ स्थानीय मूर्तिकला, शिल्पकला, पर्यटन और व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सकारात्मक और प्रभावशाली भूमिका निभाने वाला साबित हुआ। इस तरह का निरंतर आयोजन निसंदेह पर्यावरण और राज्य के सर्वांगीण विकास और बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है।